नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर होम ग्राउंड एरोस्पेस कंपनी आईजी ड्रोन्स उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई ड्रोन फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने यूपी सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों, आईजी ड्रोन्स के बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्रोन कंपनी है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो इन्हीं के द्वारा ही बनाए गए थे, और क्योंकि ये मेनली डिफेंस ड्रोन्स को ही मैन्युफैक्चर करती है तो इनकी ये फैक्ट्री में भी स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर की रहेंगी। 1 लाख यूनिट्स पर एनम को ये टारगेट कर रहे हैं। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग सारा का सारा काम भारत के अंदर ये करने वाले हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के किसी एक नोड में बनकर तैयार होगी, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री एक R&D फैसिलिटी का भी काम करेगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका सरकार स्टेट के अंदर अलग अलग सिटीज में इनोवेशन क्लस्टर्स को डेवलप करने जा रही है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपीस का प्लान उनके द्वारा अनवील किया गया है। दोस्तों, बेसिकली ये इनोवेशन क्लस्टर्स बेंगलुरु, मैसूरू, हुबली धारवाड़ और बेलगावी इन सिटीज में बनकर तैयार होंगे, जो बेंगलोर की आईटी इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे देश की आईटी हब मानी जाती है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि कर्नाटका की आईटी इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो पाएगी, क्योंकि अभी कर्नाटका की आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से बेंगलोर के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंगलोर का भी शेयर है, लेकिन बेंगलोर पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट करता है। देखते हैं कि इसके थ्रू यहाँ पर वो कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अगली दो अपडेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई है और अब फाइनली सालों के डीले के बाद इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर बनकर तैयार होना है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी हमने रोक दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हमारे पास कंप्लीट राइट था कि हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बना पाए। पिछले 9 सालों से इसका काम ऑलमोस्ट रुका पड़ा है। वैसे इसको 1984 से कंसेप्चुलाइज किया जा रहा था, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको प्रायोरिटी बेसिस पर तैयार किया जाएगा। 1856 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर तैयार की जाएगी। 192.5 मीटर का एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम और 1100 हेक्टेयर से ऊपर के एरिया में एक रिजर्वर भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर 31,380 करोड़ रुपीस का बड़ा खर्चा यहाँ पर आने वाला है। एक बार ये तैयार हो जाता है तो एनुअली 7000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन आईटी जाइंट TCS से है, जिन्होंने उनकी एंट्री अनाउंस कर दी है देश के डेटा सेंटर एरिया में। वैसे उनके द्वारा कहा गया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर $6.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। दोस्तों, TCS के ऑफिस के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि वो इस एरिया में सीधे बड़े स्केल पर ही काम करेंगे और इसी कारण से अगले 5 सालों के अंदर अंदर वो 1 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर अंदर मटेरियलाइज कर ली जाएगी। हर 150 मेगावाट की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए टाटा $1 बिलियन खर्च करेगा। इसके थ्रू होगा ये कि TCS सारा का सारा डेटा और कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में ही रख पाएगा। इसके अलावा AI प्रोवाइडर्स, डीप टेक कंपनीज और हाइपर स्केलर्स के साथ मिलकर उनकी वो डेटा सेंटर कैपेसिटी को लीज या फिर बेचेंगे, जिसके चलते उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर केरला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पलक्कड़ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के लिए प्लान अनवेल कर दिए हैं और अब उनके द्वारा कहा गया है कि इसी महीने के अंत तक इसके ऊपर वो काम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, पलक्कड़ इंडस्ट्रियल सिटी कोची बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका लंबे समय से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। कई सारे प्लान्स यहाँ पर सामने रखे गए थे कि कैसे इसको डेवलप किया जाए। पहले केरला सरकार इस प्लान पर पहुंची थी कि इसको 2 फेज में तैयार किया जाए, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है कि ये सिंगल फेज में ही बनकर तैयार होगी। 330 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए भी क्लियर की जा चुकी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग का शेयर है 300 करोड़ रुपये से ऊपर का, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो इसी कारण केरला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका काम स्टार्ट करने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की हायरिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगले हफ्ते उनके साथ मीटिंग रखी जाएगी और वहाँ पर उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे कि इसी महीने के अंत तक इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाए। अगली दोस्त अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर झांसी के अंदर एक ब्रांड न्यू एग्जीबिशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और कल यानी कि 10 अक्टूबर को यूपी के CM के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। तो दोस्तों, ये एग्जीबिशन सेंटर एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसको बुर्स नाम की कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो हमारे देश की पहली नेट जीरो इंजीनियरिंग कंपनी है। 21 एकड़ के एरिया में फैला है और 65,000 स्क्वायर फीट का इसका बिल्टअप एरिया है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, कल्चरल इवेंट्स और बिजनेस प्रोग्राम्स होस्ट किए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर सेविंग सिस्टम लगाकर इसको एक इको फ्रेंडली वेन्यू बनाया गया है। एक बार में ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा बेंगलोर टेक पार्क को अप्रूवल दे दी गई है और स्टेट IT मिनिस्टर के द्वारा खुद इसकी अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका सरकार
बेंगलोर के अंदर एक नया टेक पार्क सेटअप करना चाहती है, क्योंकि लंबे समय से वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनके द्वारा भी डिमांड की जा रही थी कि एक बड़ी स्केल का कमर्शियल टेक पार्क बेंगलोर के अंदर सेटअप किया जाए। और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि बेंगलोर के बाद बेंगलोर कर्नाटका की IT इंडस्ट्री में सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो उस समय आपको ये भी कहा था कि जल्द इसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए, और अब इसको रखते ही अप्रूवल मिल चुकी है। 3.28 एकड़्स के एरिया में फैला होगा और ब्लूबेरी हिल्स रोड पर इसको बनाया जाएगा बेंगलोर के अंदर। क्यूनिक्स को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है इसको बनाने के लिए, जो 3500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। एक बार ये तैयार हो जाता है तो ये बेंगलोर का आज तक का सबसे बड़ा टेक पार्क बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंदर पहली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर ली गई है सरकार के द्वारा, और यहाँ पर गुजरात सरकार को 3.24 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात समिट काफ़ी फेमस है पूरे देश के अंदर, क्योंकि उस समिट में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आते हैं और प्रपोजल साइन करते हैं सरकार के साथ। और वो एक ऐसा इवेंट होता है जो कि हार्डली 2 से 3 दिन चलता है और वहीं पर सारा काम निपटा दिया जाता है। लेकिन इस साल गुजरात सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अलग अलग एरियाज में रीजनल कॉन्फ्रेंसेस को रखेंगे, ताकि रीजनल एस्पिरेशंस को भी और बढ़ावा मिल पाए। इस तरह का काम यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। इनफैक्ट यूपी पहला स्टेट था जिन्होंने काम किया है, और क्योंकि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था तो अब हर स्टेट उसको फॉलो कर रही है। और अच्छी बात यह है कि हर स्टेट में इसको लेकर अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी गुजरात की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस मेहसाना में हुई थी, जहाँ पर 1212 MOU साइन किए गए हैं 21 अलग अलग सेक्टर्स में। अगर ये मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो 28 मिलियन के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल हिट एरिया को और रोड कनेक्टिविटी देने जा रही है, और इसके लिए उन्होंने 21.5 किलोमीटर लंबा एक नया रोड अप्रूव कर दिया है। दोस्तों ये रोड छत्तीसगढ़ के अंदर अबूझमाड़ एरिया को महाराष्ट्र के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। और अगर आपको नक्सलिज्म के बारे में पता हो तो छत्तीसगढ़ के अंदर अबूझमाड़ एरिया वन ऑफ द बिगेस्ट नक्सल हिट एरिया माना जाता है, जो रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। पर क्योंकि भारत सरकार ने डेडलाइन सेट कर रखी है कि अगले साल मार्च के आसपास भारत के अंदर नक्सलिज्म को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, तो इसी कारण छत्तीसगढ़ के अंदर भी धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेल लाइन्स भी बन रही हैं, ताकि उनको रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट किया जाए। ये भी उसी का ये हिस्सा है। 2 लेन का ये रोड होगा पेव्ड शोल्डर के साथ, जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से पास होगा, और आगे चलकर NH-130D का हिस्सा बनेगा। 152 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ PW डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर टेंडरिंग कंप्लीट कर दी गई है। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लॉन्च कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने देश के अंदर पहली टाइम अश्योर्ड कंटेनर ट्रेन को लॉन्च कर दिया है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर, और ये पहली ट्रेन दिल्ली से कोलकाता के बीच में ऑपरेट होगी। दोस्तों अभी आप जानते हैं कि हमारे देश का रेल नेटवर्क इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट ट्रेन भी हमेशा डिलेड ही चलती हैं। पैसेंजर ट्रेन का तो हमें फिर भी पता चल जाता है कि इतने घंटे लेट है, फिर इतने समय लेट है, लेकिन फ्रेट ट्रेन का कोई अता पता नहीं होता। और ये चीज़ हमारी रेलवेज के लिए आज के समय में काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि रेलवेज का मानना है कि ये देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि क्यों बिजनेसेस रोड ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते हैं, जबकि रेल ट्रांसपोर्ट रोड के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। रेल ट्रांसपोर्ट में पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट 1.96 रुपीज़ है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट में ये 11.03 रुपीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी रोड ट्रांसपोर्ट पर ही रिलाई किया जाता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए रेलवेज के द्वारा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहाँ पर बिजनेसेस को ये कह दिया जाएगा और उनको एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर उनका कार्गो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। जैसे कि स्टीम में कहा गया है कि 5 दिनों के अंदर अंदर उनका कार्गो उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। अगर दोस्तों ये पायलट ट्रेन सक्सेसफुल रहता है और अच्छा खासा इसको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो इस तरह की और बहुत सारी ट्रेन देश के अंदर ऑपरेट की जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।